रिलेशनशिप, रिश्ता। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। अब चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, बहन भाई का हो, दोस्त का हो, एक प्रेम और प्रेमिका का हो, या आपके ऑफिस के कलीग्स का हो। अगर हम प्रेम की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि कई सारे रिश्ते बहुत जल्दी जुड़कर टूट भी जा रहे हैं। पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमारे हिसाब से चले। हम जो चाहते हैं वैसा ही हो। मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। मैं जो बोल रहा हूं वही सुनना होगा। पर क्या ये चीज सही है? तो आइए जानते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पहला, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है रिलेशनशिप में जो आपके सारे बातों को क्लियर करता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या चाहे आपके माता पिता के बीच में, या चाहे आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई भी मनमुटाव हुआ है, तो आप उस व्यक्ति से क्लियर कम्युनिकेशन करें। क्योंकि जितना आप क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे उतना आपका रिलेशन इजी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कम्युनिकेशन करने से जो गलतफहमियां आपके मन में है वो क्लियर हो जाएगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा, उसने क्या सोचकर बोला होगा। पर अगर हम ये सोच लें कि एक बार हम उस व्यक्ति के साथ बैठ करके क्लियर कम्युनिकेशन कर ले तो सारी बातें इजी हो जाएंगी। एक और एक चीज जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमारे बीच में हम किसी थर्ड पर्सन को लेकर आते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्टली जाकर के अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करें। किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व ना करते हुए उस व्यक्ति के साथ क्लियर जो भी आपके मन में डाउट है उसे क्लियर करें। इससे आपके लिए भी इजी होगा और आपके पार्टनर के लिए भी इजी होगा। दूसरा, फ्रीडम। आप अपने रिश्ते में फ्रीडम दीजिए। केयर करना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर केयर करना आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से जो छूट देना है दे दो। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपने अपने रिश्ते को किस तरीके से फ्रीडम दिया है, उस एंगल को आप देखिए। कई बार हम हमारे पार्टनर को बहुत सारी चीजों से रोक टोक करते हैं और वहीं पे हमारा रिश्ता टूटने लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने रिश्ते में फ्रीडम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फ्रीडम देने से आप अपने पार्टनर को यह क्लियरिटी दिला सकते हो कि हाँ, आपको जो करना है आप करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी कर रहे हो उसे सही करो, उसे उसके कार्य में सपोर्ट करो, ना कि उसके कार्य में उसे रोक टोक लगाओ। किसी के सपने के बीच में आना ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रॉइंग पॉइंट हो सकता है हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो मेरे हिसाब से फ्रीडम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसा शब्द है रिलेशनशिप का जो आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाए रखता है। हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि हमारे मन में हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के आ जाते हैं जिससे हमारा ट्रस्ट जो बना है वो टूटने लगता है। सबसे पहला जो रिश्ते में एक बात आती है वो है ट्रस्ट। अब चाहे वो ट्रस्ट का रिलेशन आपके माता पिता के साथ हो, या आपके दोस्त के साथ हो,
ये आपके ऑफिस के कलीग्स के साथ हो या आपके प्रेम और प्रेमिका के साथ हो। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है आपके पार्टनर पर, तो आप चाहे कितना भी कर लो, वो रिलेशन सक्सेस नहीं होगा। अब ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जा रहा है या वो कहीं जा रही है तो मैं उसका पीछा करूं चेक करने के लिए कि क्या जो मेरे मन में डाउट है उसे मैं क्लियर कर पाऊं। नहीं, ट्रस्ट रखो। आपका जो ट्रस्ट है वो उस व्यक्ति को बार बार याद दिलाएगा कि मेरे पीछे जो मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है उसका मुझ पर भरोसा है। और वो व्यक्ति का रिश्ता आपके साथ अगर बहुत स्ट्रांग जुड़ा हुआ है तो वो कुछ भी गलत करने के पहले ये बार बार सोचेगा या बार बार सोचेगी कि मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर बंधा हुआ है। ट्रस्ट अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आपका रिश्ता और भी स्ट्रांग होगा। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बना सकता है। कहीं पे भी आपको छोटा सा भी डाउट हो रहा है तो उस व्यक्ति को बुला करके प्यार से कम्युनिकेशन करके क्लियर करिए। और यदि आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा आपके रिश्ते पर तो रिश्ता निभाकर कोई मतलब नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट, और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से है रिस्पेक्ट। आप अपने रिश्ते को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिश्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम्हारा और मेरा, रिश्ते का मतलब ही ये होता है कि आपने आपके रिश्ते को कितना रिस्पेक्ट दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप कुछ चीजें को देख रहे हो जो आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप उस समय पे उस व्यक्ति के साथ फाइट ना करते हुए प्यार से उसे समझाकर साइड में ले जाकर क्लियर करिए कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। यहां पे ये करने से आपका रिलेशन और स्ट्रांग होगा और सामने वाले को ये दिखेगा कि व्यक्ति कितना समझदार है। और अगर आपने वहीं पे उसकी इंसल्ट कर दी तो उसके मन में वो चीज बैठ जाएगा कि इस व्यक्ति ने सबके सामने मेरी बहुत गंदी बेइज्जती की है। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग। एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब तक आप अपने पार्टनर को नहीं समझेंगे तब तक आपका रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन सकता है। अब चाहे वो अंडरस्टैंडिंग एक प्रेम और प्रेमिका के रिश्ते का हो, चाहे पुत्र या पिता के रिश्ते का हो, चाहे दोस्त का हो या चाहे आपके ऑफिस के एम्प्लॉय का हो। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा शब्द है जो दो रिश्तों को बहुत स्ट्रांग तरीके से बांध कर रखता है। हम आजकल बिना जाने, बिना बैकग्राउंड जाने, बिना कुछ प्रूफ के जजमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम कम्युनिकेशन ना करे बगैर जजमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें जो दिखता है हम वही देख करके जजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचिए, यदि जो चीज आपने देखा है, जो भी दृश्य आपके सामने हुआ है, उस दृश्य के बारे में यदि आप व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी बातों को अगर आप समझ जाए कि क्यों ये चीज हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बातें और क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपने पार्टनर को कितना समझते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकता है।